हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे 7th क्लास के। ठीक है, लेसन 1 है 3 क्वेश्चंस। पढ़ाया था ना पहले, तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी सेंड किए थे इसकी, और तुम्हें पहले कॉपी पे करवा चुकी हैं। आज मैं तुम्हें क्वेश्चन रिवाइज करवाती हूँ इसके, ताकि तुम इसको लर्न कर सको। वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन? कि किंग कौन है? ये एक राजा है। इसको सबने सलाह मैजिशियन जादूगर के पास, हीरा जादूगर के पास जाने की सलाह इसको क्यों दी? सम वाइज मैन सेड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू नो द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग अर्जेंट। ये कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा कि हमें ये जानना बहुत आसान नहीं है कि काम करने का सही टाइम क्या है। ओनली मैजिशियन कुड डू, या सिर्फ एक जादूगर ही कर सकता है। सो द किंग वॉज एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। तो इसलिए किंग को, राजा को उसके पास जाने की सलाह दी गई। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग? तो दूसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस थे ना, कि उसमें क्या कहा कि कौन सी सबसे इम्पोर्टेंट सलाह कौन सी है, कौन सी एडवाइस कौन दे सकता है? तो कौन है? इन दिस रिगार्ड एडवाइस ऑफ द काउंसलर, प्रीस्ट, डॉक्टर्स एंड सोल्जर्स वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। वो कहते हैं कि किंग के लिए काउंसलर, जो सलाहकार होते हैं, जो हमेशा सलाह करते रहते हैं, बैठे हमारे बड़े बड़े देश के सलाहकार होते हैं, प्रीस्ट पुजारी, डॉक्टर्स जो लोगों का इलाज करते हैं, और सोल्जर्स जो हमारे सैनिक होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको, राजा को सलाह देने के लिए। वट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन में क्या सुझाव दिए गए? थर्ड क्वेश्चन वर मेड फॉर दीज वर, थर्ड क्वेश्चन में कहा गया, तीसरे क्वेश्चन में किया साइंस हो सकती है, कोई फाइटिंग से रिलेटेड हो सकता है, या किसी पूजा पाठ से रिलेटेड हो सकता है। डिड द वाइज मैन विन द रिवार्ड? इफ़ नॉट वाई? जो ये बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने ये सारी सलाह दी थी, इनको क्या कोई प्राइज़ मिला? नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? नो, द वाइज मैन कुड नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज देयर आंसर वर सो डिफरेंट। क्योंकि जो सबने आंसर दिए थे वो सबके आंसर डिफरेंट थे, इसलिए किसी को भी प्राइज़ नहीं मिला, और उनसे जो राजा था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? हर्मिट कौन था? तपस्वी। और वाउंडेड मैन जो घायल व्यक्ति था, जो राजा को मारने आया था, उसकी राजा और उसमें तपस्वी ने कैसे मदद की? द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द वाउंडेड मैन्स क्लोथ। उन्होंने उसके कपड़े उतारे। द किंग वाश्ड हिज वाउंड, जो राजा था उसने उसका घाव साफ किया। एंड ड्रेस इट ट्वाइस, उसको 2 बार उसकी पट्टी की। ड्रेस करना ये नहीं कि ड्रेस डलाई, उसको पट्टी की को ड्रेसिंग बोलते हैं, पट्टी करना। हु वाज बियर्ड मैन? ये बियर्ड मैन, ये दाढ़ी वाला आदमी कौन था? द बियर्ड मैन वाज द किंग्स एनिमी। ये एनिमी होता है दुश्मन, तो राजा का दुश्मन था ये। वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस? उसने राजा को माफ़ करने के लिए क्यों कहा? द बियर्ड मैन वॉन्टेड टू किल द किंग, वह राजा को मारना चाहता था। बट द किंग शोड काइंडनेस टू हिम, लेकिन जो राजा था उसने उसके प्रति दयालुता दिखाई और उसकी जान बचाई। सो ही आस्क्ड फॉर द किंग्स, तब उसने राजा को माफ़ करने के लिए कहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग फॉरगेव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही टू शो? राजा ने उसको, बियर्ड मैन को माफ़ कर दिया, इससे क्या पता चलता है? और उसने अपनी माफ़ी उसको कैसे दिखाई कि उसने उसको माफ़ कर दिया? द किंग प्रोमिस टू रिटर्न द मैन्स प्रॉपर्टी टू हिम, राजा ने उससे प्रोमिस किया कि वह उसकी सारी प्रॉपर्टी उसको वापस कर देगा। ही आल्सो प्रोमिस टू सेंड हिम सर्वेंट्स, उसने अपने उसके साथ प्रोमिस किया कि वह अपने नौकरों को उसके साथ भेजेगा। हिज ओन डॉक्टर टू टुक आफ्टर, और अपना डॉक्टर भी भेजेगा जो उसकी केयर करेगा। इसके ऑपोजिट वर्ड्स हैं अटैक, डिफेंड, वीक, स्ट्रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, सेवरल, फ्यू, क्वेश्चन, आंसर, लार्ज, शॉर्ट, ओल्ड,
यंग भी होता है और न्यू भी होता है। फ्रंट, बैक, डाउन, अप, स्ट्रेंज, नॉन, पीस, वार। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि तुम्हें सबको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और सब ने ये बच्चों कॉपी पे लिख के शाम तक मुझे लर्न करके सुनाने हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।